हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू क्लास। चलिए शुरू करते हैं 72वीं बीपीएससी के लिए बिहार का भूगोल से स्पेशल 20+ क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पहला कह रहा है कि बिहार के कैमूर का पठार बिहार के किस भाग में स्थित है और यह मुख्य रूप से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि उत्तर पश्चिम का भाग चूना पत्थर के लिए। क्या ये उत्तर पश्चिम में है? नहीं है, उत्तर पश्चिम में नहीं है। क्या ये दक्षिण पूरब में? नहीं है, दक्षिण पूरब में भी नहीं है। क्या ये उत्तर पूर्वी भाग है? नहीं, ये दक्षिण पश्चिमी भाग है और ये चूना पत्थर के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, क्या कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार, है ना, बिहार में निम्नलिखित जिलों में किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो ध्यान रखिएगा, जो महिला साक्षरता दर सबसे कम अगर है, क्या महिला साक्षरता दर अगर कम है तो वो हमारा जिला कौन सा है? सहरसा। कौन सा? सहरसा। अब देखिए, यहीं पे अगर महिला की जगह क्या पूछ दे? पुरुष। क्या पूछ दे? पुरुष। ठीक है, यहीं पे क्या पूछे? अगर महिला की जगह पुरुष पूछ दे तो महिला जगह पुरुष आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सही पूर्णिया। क्या हो जाएगा? सही पूर्णिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कहाँ पे? बिहार में पाइराइट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? देखिए, पाइराइट जो है ना, पाइराइट ये बिहार में तो सर्वाधिक है ही। बिहार के साथ साथ ये पूरे भारत में भी क्या है? सबसे अधिक, लगभग 95%। कितना? लगभग 95% पूरे भारत का सबसे अधिक पाइराइट यहाँ पे होता है। ये कौन से जिले में है? तो ये आपको रोहतास जिला में। कहाँ पे? रोहतास जिला में। ठीक है, रोहतास जिला में जो ये जगह है, ठीक है, रोहतास जिला में ये यहाँ पे एक पहाड़ी जिसका नाम क्या है? अमझोर की पहाड़ी। क्या नाम है? अमझोर की पहाड़ी। ठीक है, इस अमझोर की पहाड़ी में आपको सबसे ज्यादा पायरेट देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोन नदी का बिहार में प्रवेश किस जिले से होता है? देखिए, सोन नदी बिहार में जो प्रवेश करती है किस जिले से करती है? तो यहाँ पे बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, ये तीनों गलत है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गई है, वो ऑप्शन क्या है? रोहतास। कौन सा ऑप्शन है? रोहतास। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो हमारा सोन नदी है, कौन सा? ये हमारा सोन नदी है जो है ना, ये नदी अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? ये नदी निकलती है आपको अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक कहाँ पड़ता है? एमपी में। ठीक है, एमपी में यहाँ से निकलती है और रोहतास जिला से होते हुए बिहार में एंट्री करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिवेणी नहर, ठीक है, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो देखिए, त्रिवेणी नहर जो है ना हमारा, ये त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है वो गंडक नदी पर किया गया। कहाँ पे? ये गंडक नदी में किया गया है, गंडक नदी पर किया गया। और ये पश्चिमी चंपारण है। कहाँ पे? ये आपको किया गया पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे किया गया है? ये आपको किया गया पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, ये कहाँ किया गया? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? क्या रहेगा? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक जो जनघनत्व वाला जिला है ना, वो कौन सा है? आपको पटना। कौन सा है? पटना। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से लगती है? ठीक है, तो ध्यान देखिएगा, इसका आंसर क्या नहीं होगा? अररिया नहीं हो सकता है, पूर्णिया नहीं हो सकता है, सुपौल नहीं हो सकता है। इसका एकमात्र सही आंसर क्या है? किशनगंज। क्या सही इसका आंसर? किशनगंज। ठीक है, देखते हैं जरा मैप पे देखिए। ठीक है, जरा आप मैप पे देखिए। ठीक है, चलिए मैप पे देखते हैं कि इसका आंसर सही क्या होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं मैप के बारे में। ठीक है, मैप पे इसका आंसर देखते हैं हम लोग, इसका आंसर सही क्या है। ठीक है, ध्यान देखिए, इस कोने पे ये पूरा क्या है? यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है? नेपाल। क्या है ये पूरा क्या है आपको? नेपाल। ठीक है, और ये क्या है आपको? वेस्ट बंगाल। ठीक है, इस पे एक कोना में ये जिला है, इसका नाम क्या है? किशनगंज। क्या नाम है इसका? इसी का नाम है सर आपको किशनगंज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और यही किशनगंज है जो नेपाल से भी लगती है और वेस्ट बंगाल से भी लगती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म कुंड राजगीर में स्थित नहीं है? ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या पूछ रहा है? नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऋषिकुंड। क्या? ऋषिकुंड। ये ऋषिकुंड बिहार, ये ऋषिकुंड आपको राजगीर में ना होकर, है ना, राजगीर में ना होकर ये कहाँ आपको? ये आपको मुंगेर में। कहाँ पे? ये आपको मुंगेर में। अब बाकी जो आपको दिख रहा है ब्रह्मकुंड, मखदुम कुंड और सप्तधारा, ये सब कहाँ पड़ता है? ये सब आपको पड़ता है राजगीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोनपुर मेला बिहार में किन दो नदियों के संगम के समीप आयोजित होता है? कौन सा पूछ रहा है? सोनपुर मेला, या इसी को हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। क्या? इसी को आपको हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपको जो है ना, ये गंडक और गंगा नदी, क्या, गंगा और गंडक नदी के संगम पर ये होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित भौतिक विभागों में से किसे गंगा का मैदान नहीं माना जाता है?
ठीक है, गंगा का मैदान नहीं माना जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ कि उत्तर बिहार का मैदान। अब उत्तर बिहार का मैदान तो गंगा मैदान होती है, तो सही लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा लिखा है दक्षिण बिहार का मैदान। अब दक्षिण बिहार का मैदान कैसे कह सकते हैं, गंगा नहीं, क्यों? क्योंकि गंगा नदी जो बिहार के बीचों बीच जाती है तो उत्तर दक्षिण बिहार कहती है, और ये दोनों भाग क्या कहलाता है, गंगा का मैदान कहलाता है, यानी ये भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, तीसरा लिखा है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र तो सर, तराई क्षेत्र तो पूर्ण रूप से सही है, तराई क्षेत्र भी पूर्ण रूप से सही है, क्योंकि ये भी गंगा क्षेत्र में आ जाते हैं। और लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है छोटा नागपुर का पठारी सीमांत। ध्यान रखिए, छोटा नागपुर का पठारी सीमांत जो है ना, इसको गंगा के ठीक है, गंगा के मैदान में कवर नहीं करते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र जो है या पठारी सीमांत क्षेत्र, इसको गंगा में कवर नहीं करते। इसका आंसर क्या सही होगा, डी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये नीचे यहाँ पे छोटा नागपुर पठार है, ये छोटा नागपुर पठार का इलाका जो है क्या, ये छोटा नागपुर पठार का इलाका है, इसको नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात, ठीक है, नवादा जिले में स्थित है। तो ध्यान रखिए, नवादा जिले में कौन सा पता है, नवादा जिले में ककोला जलप्रपात है। कौन सा ककोला जलप्रपात। ठीक है, ककोला जलप्रपात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पता है, पश्चिम चंपारण में। क्या, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण कहाँ पता है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सोना के भंडार मुख्यतः किस जिले में पाए होने की पुष्टि हुई है। देखिए क्या लिखा, पुष्टि हुई, इसका मतलब करंट अफेयर्स है। क्या है, करंट अफेयर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का चांस पूरी तरह से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर आपको जमुई। क्या, जमुई। ध्यान रखिएगा, बिहार में जो सोना है वो भंडार मुख्यतः कहाँ पे मिला है, ये मिला है आपको जमुई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में ताल क्षेत्र या टाल क्षेत्र मिट्टी की क्या वितरण, इसके वितरण वाला आने का लिखा है कि ताल या टाल मिट्टी मुख्य रूप से किस मिट्टी में पाई जाती है, सॉरी किस पट्टी में पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा पट्टी है। क्या लिखा है, ये हमारा पट्टी है। ठीक है, ये पट्टी कौन सा है, ये पट्टी आपको बक्सर से लेके भागलपुर तक गंगा के दक्षिणी तट। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूजन होगा, एग्जाम में वो कभी कभी क्या लिख देगा, उत्तरी तट। क्या लिख देगा, उत्तरी तट, बट आपको कंफ्यूज नहीं करना है। इसका आंसर सही क्या होगा, बक्सर का, बक्सर से लेकर भागलपुर भागलपुर तक गंगा का दक्षिणी समांतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि टाल क्षेत्र बिहार के किस भाग में पाया जाता है, यार इसकी विशेषता क्या है। टाल क्षेत्र, अभी जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में दिखाया कि टाल क्षेत्र जो है ना, ये आपको बक्सर से लेकर भागलपुर तक का दक्षिण गंगा का दक्षिणी मैदान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ कि गंगा के दक्षिणी मैदान का तट जलमग्न निम्न भूभाग जहाँ रबी फसल अच्छी होती है। रबी फसल में खासकर कौन सा पता है, दलहन। कौन सा, दलहन की फसल। ठीक है, खासकर कौन सा फसल, दलहन की फसल, ये बहुत अच्छी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु वर्ग में आता है ना। तो बिहार का अधिकांश भाग जो CWG में आता है, किसके अनुसार, कोपेन के अनुसार। ठीक है, CWG में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में बलसुंदरी मृदा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है। क्या लिखा, बलसुंदरी मृदा के बारे में पूछ रहा है। बलसुंदरी मृदा आपको सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में मिलती है। कहाँ पे, सहरसा में, दरभंगा में और मुजफ्फरपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको क्या कि बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे दक्षिणी जिला को जो है ना, वो कौन है, गया। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, गया। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, गया। अब देखिए, मैं आपको दक्षिणी उत्तरी सब दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे जो सर ऊपर में दिया हुआ है, क्या यहाँ पे जो दिया हुआ है सर, ये जो है ना, ये जिला, हमारा जो ये जिला है, ये हो गया आपको कौन सा, पश्चिमी चंपारण। कौन हो गया, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, अब पश्चिमी चंपारण क्या होगा, सबसे उत्तरी जिला हो गया। ठीक है, सबसे दक्षिणी जिला देखेंगे तो ये क्या है, ये हो गया आपको गया। क्या हो गया, गया। सबसे क्या हो गया, दक्षिणी जिला। सबसे पूर्वी देखेंगे तो क्या हो गया, ये होगा आपको किशनगंज। कौन हो गया, किशनगंज। ठीक है, और सबसे दक्षिणी देखेंगे, सबसे पश्चिमी क्या लिखेंगे, सबसे पश्चिमी देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बांका। क्या आ जाएगा आपको, बांका। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए